3 घंटे प्रदर्शन के बाद मंडी हुआ पूरी तरह से शांत। मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के दिए निर्देश। 30 दिन में तोड़ना होगा अवैध निर्माण। शिमला में जनजीवन हुआ सामान्य। हिमाचल ने दिया पूरे देश को अमन का संदेश। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश इन दिनों हर अखबार के पहले पन्ने पर और हर चैनल के प्राइम टाइम पे देखा जा रहा है और कारण है मस्जिद विवाद। शिमला का मस्जिद विवाद अभी थमा था कि आज मंडी के विवाद पर सबकी नजरें थी, क्योंकि मंडी में भी अवैध मस्जिद के मामला सुनवाई के लिए लगा था और हिंदू समुदाय के लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन की अपील की थी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ताकि इस सारे मुद्दे पर चर्चा करके एक सहमति बनाई जा सके। इसी के बीच आइए सबसे पहले आपको ले चलता हूं शिमला में हमारी सहयोगी ओजस्वी हैं। तो सबसे पहले ओजस्वी, क्या माहौल है शिमला में? मंडी की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप बताइए कि शिमला में क्या स्थिति है और आज क्या जनजीवन वहां पे सामान्य है? जी पंकज जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आम जीवन है, सामान्य जीवन है, वो बहाल हो चुका है और कोई भी इस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम अभी नहीं देखने को मिल रही है। संजौली बाज़ार में, मेन संजौली में इस समय हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हो रही है अभी, लेकिन लोग जो है छाते लेकर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और सब कुछ बेसिकली सामान्य है, सब कुछ प्रशासन के कंट्रोल में है। आप देख सकते हैं बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, 2 छोटी बच्चियाँ भी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं स्कूल जाते हुए। तो सभी कुछ यहाँ पर अभी नॉर्मल हो चुका है। कल जैसा कि आपने देखा भी होगा, सभी जगह वीडियो भी गया था। जो संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष है मोहम्मद लतीफ़ जी, उनसे समाचार फर्स्ट की एक्सक्लूसिव बातचीत भी हुई थी। तो उन्होंने यही कहा कि अमन और शांति का एक मैसेज देने के लिए अपनी तरफ से उनके समुदाय ने एक पहल की है। उन्होंने रिटन में दिया है कि वो जो 2.5 मंजिल है, जो अवैध तरीके से जिसका निर्माण हुआ है, उसे गिराने के लिए वो खुद तैयार हैं और उसे वो गिराएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो ये थे शिमला के हालात। शिमला में चीज़ें सामान्य है और लोगों का जीवन जो है वो पटरी पे आ गया है। लेकिन अब शिमला के सचिवालय में काफ़ी हलचल थी, क्योंकि वहाँ सर्वदलीय समिति की बैठक की जा रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री सहित भाजपा, आम आदमी पार्टी और सीपीएम के प्रतिनिधि जो है वो भाग लेने के लिए पहुंचे थे। एक तरफ जहाँ सेक्रेटरीट में सर्वदलीय बैठक चली थी, वहाँ मंडी में जो है वो माहौल जो है गर्माता जा रहा था और पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए थे। इसको लेकर के वहाँ भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसी समय वहाँ पे खबर आई कि नगर निगम ने मंडी में जो अवैध निर्माण हुआ है मस्जिद में, उसे तोड़ने के आदेश दे दिए हैं और जो कमेटी है जो मस्जिद को संचालन करने वाली, उसे 30 दिन का समय दिया है। जैसे यह खबर पहुंची और मौके पर एसपी व डीसी ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और स्थानीय लोगों से संवाद किया और लगभग 3 घंटे तक चला ये आंदोलन आखिर शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हो गया। अब मामले 2 है। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय ने खुद कहा है कि हम लोग मस्जिद को जो अवैध है उसको ढहाने को तैयार हैं, वहीं मंडी में जो अवैध हिस्सा है उसे गिराने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस बीच उस अवैध क्षेत्र का बिजली पानी काटने की बात भी कही गई है। ये 2 विवाद थे और दोनों विवाद जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में लगातार दबाव बना रहे थे। लेकिन सरकार ने समझदारी दिखाते हुए इस पूरे मामले को और मौके की नज़ाकत को भांपते हुए इसमें एक सौहार्दपूर्ण परिणाम निकालने के प्रयास में वो सफल रही है, जिससे न केवल प्रदेश की छवि एक अलग देश में बनी है, साथ ही जो देवभूमि अपनी शांति प्रिय और खूबसूरती के लिए जानी जाती है वो भी इससे बरकरार रहेगी। क्योंकि हिमाचल से प्रदर्शन की बात तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा की जा रही थी, लेकिन हिमाचल से ही एक नया आयाम भी निकल के आया कि जब 2 समुदाय जो वर्षों से साथ रहते हैं, एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, यदि कोई टकराव आता है
तो एक पक्ष को यदि झुकता है तो उससे वो छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन उससे सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा और मजबूत होता है। शिमला में खुद मस्जिद को ढहाने की बात कहकर और मंडी में जैसे ही कमेटी ने बताया अवैध मुसलमान समुदाय ने खुद ही मस्जिद की दीवारें लोक निर्माण विभाग के सहयोग से तोड़ना शुरू कर दी थी। ये बहुत अच्छी पहल है हिमाचल प्रदेश के लिए। इससे प्रदेश का जो एक माहौल है वो बेहतर बना रहेगा। तो आइए अब चलते हैं शिमला में सर्वदलीय बैठक थी। सर्वदलीय बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रदर्शनों का प्रदेश भी है, यहाँ अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं। इस बार उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ का भी जिक्र किया और मौके पर भाजपा की ओर से रणधीर शर्मा थे, जबकि सीपीएम और से सिंघा थे। उनका जिक्र भी करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब स्टूडेंट आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और इस तरह के आंदोलनों की भागीदारी रहे हैं। तो इस तरह के आंदोलनों में इस तरह की उत्तेजना और इस तरह का बैरिकेड तोड़ना ये सब चलता रहता है। आइए सुनाते हैं आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बयान। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है सभी का सम्मान और हिमाचल का सौहार्द बना रहे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो भी राजनीतिक दल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जब सर्वदलीय समिति से बाहर निकले, हालांकि सर्वदलीय समिति में सबने मिलकर कहा है कि हमें मिलकर काम करना होगा ताकि प्रदेश का सौहार्द बना रहे। सीपीएम के नेता पूर्व विधायक सिंघा ने कहा कि वर्तमान समय में सेब सीजन पीक पर है और पर्यटन सीजन को देखते हुए इस तरह का माहौल प्रदेश के हित में ठीक नहीं है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं सिंघा। देखिए, पक्ष क्या था क्या नहीं था वो अब विषय नहीं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ये राज्य के इंटरेस्ट में है कि शांति और अमन रहे, और शांति और अमन के लिए जिसको हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहेंगे या कॉमन मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग है जिस पर दस्तखत हुए हैं, तो वो ये है कि इस विवाद का हल जो कानूनी पैरामीटर्स हैं उसके तहत इसका हल निकले और सब काम करे हिमाचल प्रदेश में शांति लाने के लिए, अमन लाने के लिए, जिससे टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में जिसने बुकिंग किया है, अभी आपको पता है दशहरा आना, दिवाली आनी है और आपकी बंगाल में छुट्टियां होती है, दूसरी जगह होती है, बुकिंग होती है, टूरिज्म चले। और आप पता है, आपको मालूम है सेब का सीजन पीक में चला है और सेब के कारोबार में आरती से लेकर छाबा वाला मुस्लिम समुदाय का है और सेब का कारोबार अफेक्ट ना हो उसके लिए अमन और शांति होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये था सिंघा का बयान, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं शिमला से। अब बारी थी भाजपा की। हालांकि जयराम ठाकुर ने कल पहले स्पष्ट कर दिया था कि वो निजी कारणों के चलते इस सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लेंगे। रणधीर शर्मा जो हैं वो भाजपा की ओर से इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यदि मस्जिद सरकारी जमीन पे है तो मंजिल गिराने का मामला नहीं बनता है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद रणधीर शर्मा। मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि जिस भवन को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जब वो सरकारी ज़मीन पर बना है और अवैध रूप से बना है, तो उस भवन को सरकार तुरंत सील करे, अपने नियंत्रण में ले, वहाँ और कोई गतिविधि ना हो, इसको सरकार सुनिश्चित करे। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो लीगल एक्सपर्ट से राय लेकर ये ऐसा अगर कर सकते होंगे तो करेंगे, परंतु कानूनी राय लेने के बाद। दूसरा मैंने ध्यान में लाया कि जो बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, उनकी करैक्टर वेरिफिकेशन हो और उनको कोई काम करना है उसका बाकायदा लाइसेंस बने। ये जो विषय है, सरकार इस पर गंभीरता से काम करे। तो कुल मिलाकर के हिमाचल में मामला चाहे शिमला का हो, मामला चाहे मंडी का हो, मस्जिद जो विवाद है वो धीरे 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 खत्म होता नजर आ रहा है। और उम्मीद है कि जिस तरह से शिमला में जनजीवन सामान्य हुआ है, उसी तरह से आज मंडी में भी अब जनजीवन सामान्य नजर आने लगा है। अब बात करते हैं आपसे कि 14 तारीख को एक और आह्वान जो है वो हिमाचल में बंद का किया गया है। हिंदू जागरण समिति के ओर से यह आह्वान किया गया है। आइए उनके अध्यक्ष का आपको बयान सुनाते हैं। संजौली में हिंदू समाज के ऊपर हुए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में कल 14 सितंबर को सभी हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद का आह्वान किया है और प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में होने वाले हैं। मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने हिंदू समाज की सुरक्षा और हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए आप सभी बढ़ चढ़ करके इस बंद को अपना समर्थन दें। हालांकि प्रदेश में दोनों जगह का मामला जो है वो अब सुलझ गया है और जनजीवन मंडी और शिमला दोनों जगह सामान्य है। अब देखना है 14 तारीख को ये जो अपील की जा रही है इसका कितना असर प्रदेश में पड़ता है। तो इसी के साथ कि हिमाचल प्रदेश की शांति, खुशहाली, अमन चैन इसी तरह कायम रहे और हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर चर्चा हो तो हिमाचल के खूबसूरत पर्यटन की हो, हिमाचल के मौसम की हो और हिमाचल की बेहतरी की हो। इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़ जाता हूँ आखिर में। इसी उम्मीद के साथ आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।